जय महालक्ष्मी, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं, अचानक खंडित हो गई है घर में रखी भगवान की प्रतिमा, तो किस बात का देती है संकेत। जाने क्या करें टूटी हुई मूर्ति का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के साकार रूप की पूजा की जाती है। कई बार घर में रखी मूर्तियां अचानक से टूटकर खंडित हो जाती हैं। इस तरह से मूर्तियों का खंडित होना किस तरह का इशारा करता है? क्या इसके कोई नुकसान है? चलिए आपको आज हम बताते हैं। भारतवर्ष को देव स्थान कहा जाता है। यहाँ पर लगभग सभी घरों में देवी देवताओं की पूजा की जाती है। पूरी श्रद्धा से भगवान का पूजन करने से उनको प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पूजा का एक विशेष स्थान होता है जहां भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है। कई बार पूजा के दौरान जल्दबाजी करने या किसी अन्य कारण से भगवान की मूर्ति खंडित हो जाती है। इसका क्या संकेत हो सकता है और इस खंडित मूर्ति को क्या करना चाहिए, इस बारे में विस्तार में जानने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख के जाइएगा। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। टूटी हुई मूर्ति लाती है नकारात्मकता। यदि घर में टूटी हुई मूर्ति रखी हो तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिससे घर में ऐसी घटनाएं होने लगती है जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। श्रद्धा या फिर कुछ बुरा होने के डर से हम खंडित मूर्तियों को घर से बाहर नहीं निकालते हैं, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। अखंडित मूर्तियां का नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और घर का माहौल बिगाड़ने लगती है। अब आती है दूसरी बात, आने वाले अनिष्ट को अपने ऊपर लेना। अक्सर देखने में आता है कि घर में रखी भगवान की मूर्ति आपके बिना छुए ही या किसी कारण के चलते धक्का लगने के बाद गिरकर टूट जाती है। जब भगवान की मूर्ति इस तरह से टूटती है तो उसको खंडित होना कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर में जब कोई अनिष्ट आने वाला होता है तो उसकी पूजा के चलते भगवान उस अनिष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे वह मूर्ति अखंडित हो जाती है। जब मूर्ति इस तरह से खंडित हो जाए तो वास्तुशास्त्र के अनुसार उसको घर में बाहर रख देना चाहिए और किसी नदी में बहा देना चाहिए। अब है तीसरी बात, मन होने लगता है बेचैन। शास्त्रों में कहा गया है कि जब आप पूजा कर रहे हैं तो उस समय आपका ध्यान भगवान की पूजा करने में होना चाहिए, लेकिन जब मूर्ति खंडित हो जाए तो हमारा ध्यान पूजा में लगने की बजाय उधर ही जाता है। खंडित मूर्ति की पूजा करते समय आपका मन पूरी तरह से विचलित रहता है और हमारा पूजा में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता है। इसलिए अगर आपके मंदिर में मूर्ति खंडित हो गई है या किसी कारणवश टूट चुकी है तो भूलकर भी उसको अपने मंदिर में मत रखिए। उसको जल्द से जल्द बाहर निकाल दीजिए या उसको नदी में बहा दीजिए। अब करते हैं चौथी बात, क्या कहते हैं धार्मिक शास्त्र के इशारे। भले ही घर में स्थापित की मूर्ति किसी कारणवश टूट गई हो, लेकिन यह हमारे लिए एक शुभ संकेत भी है। मूर्तियों की हम पूजा करते हैं जिससे घर का माहौल शांत बना रहता है, साथ ही भगवान की शक्ति का एक अंश उसमें होता है। जब मूर्ति टूटती है तो उसका मतलब होता है कि आप पर आने वाली किसी बुरी मुसीबत को भगवान ने अपने ऊपर ले लिया है और आपको बचा लिया है। इसलिए उस खंडित मूर्ति को घर से हटाकर विधि विधान से नई मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। अब बात आती है पांचवी, क्या करे खंडित मूर्ति का। भगवान की खंडित हुई मूर्ति को जितना जल्दी हो सके घर से हटा देना चाहिए। यदि खंडित मूर्ति घर में ज़्यादा दिनों तक रखी गई तो उससे नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। यदि भगवान की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई है तो उसको ना तो लावारिस रखें, ना ही जल में प्रवाहित करें। ऐसी मूर्तियों को नज़दीक के मंदिर में या पंडित पुजारी के पास दे देना चाहिए, वह उसका उचित उपयोग करेंगे। अब है छठी बात,
क्या करें बिना प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति का? बिना प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति को जल में या किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित करना चाहिए। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में यदि फ्रेम वाली मूर्ति या फोटो हो तो उसकी भी देखभाल करनी चाहिए। साथ ही टूटे फ्रेम वाली फ़ोटो को घर में या पूजा घर में नहीं रखें। यदि फ़ोटो को रखना है तो उसकी फ्रेम बदल कर या उसमें नया फ्रेम लगाकर ही उसको रखें। तो जाते जाते मैं एक बात यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में मूर्ति टूट गई है या किसी कारणवश अखंडित हो गई है तो उसको अपने घर से जल्दी निकाल दीजिए, और अगर शीशे या कांच वाली है तो उसका शीशा बदल दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं करते हैं हम समाप्त। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि अगर मूर्ति टूट जाए तो उसका क्या करना चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डर के मारे उस मूर्ति को छूते नहीं हैं कि ऐसा क्या हो गया कि मूर्ति अखंडित हो गई। तो आज आपसे हमने यही कुछ बातें शेयर करी कि अगर ऐसी कुछ घटना आपके घर में हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर लोगों के घर में पाई जाती है, अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ होता है तो इसका क्या संकेत होता है और इसका क्या उपचार करना चाहिए, यह आज आपसे हमने वीडियो में शेयर करा। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी ही अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माँ लक्ष्मी।